अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग केपीआईज़ इन एचआरएम। हम एचआरएम के अंदर केपीआईज़ के बारे में बार बार इसलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ और अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो केपीआईज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो न्यू जॉबर होता है या न्यू फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, जब उसको केपीआई के बारे में उसको कहा जाता है, टास्क दिया जाता है या पूछा जाता है, तो उसको पता ही नहीं होता केपीआईज़ होते ही क्या हैं। और ख़ास तौर पे जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं 2025 के ट्रेंडिंग के हवाले से, इंटरव्यूज़ के अंदर केपीआईज़ के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इवन अगर कोई टेस्ट हो रहा होता है एमबीओ का या जीटीओ का या और भी जनरल पोजीशंस के टेस्ट हो रहे होते हैं, तो उनमें भी केपीआईज़ के बारे में बहुत पूछा जाता है केपीआईज़ क्या होता है, क्योंकि केपीआई जो है वो उसकी बेस पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल में टास्क होते हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल में लोग काम कर रहे होते हैं। तो केपीआईज़ को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब केपीआईज़ एचआर में होते हैं क्या है? केपीआईज़ होते हैं आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मीन्स के आपको एक टास्क दिया गया है, जो टास्क है एक जॉब का वो तो होगी उसकी जेडी, लेकिन उस टास्क को पूरा करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो उसके परफॉर्मेंस केपीआईज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क है कि आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, ठीक है, ये तो उसका टास्क हो गया, लेकिन वो कितनी टाइम ड्यूरेशन में जाना है या क्यों कौन कौन से रास्ते लेके जाना है या किस तरह से जाना है, तो वो उसका केपीआई हो गया है। ये कितनी जल्दी जाना है, कितनी देर से जाना है या कौन से रास्ते से जाना है, तो ये जो तरीक़ाकार होगा, जो मेजरमेंट होंगे, जो पैरामीटर्स होंगे, वो केपीआईज़ होते हैं। तो टास्क जो होते हैं वो तो जनरल चीज़ होती है, लेकिन उन टास्क को पूरा करने के लिए जो आप रास्ता अपनाते हैं या जो आप तरीका अपनाते हैं या जो आप मेजरमेंट्स अपनाते हैं वो आपके केपीआईज़ होते हैं। अब हम डिफरेंस कर लेते हैं मैट्रिक्स वर्सेस केपीआईज़। केपीएस बेसिकली आपके मेजरमेंट होते हैं स्ट्रेटजीज़ की, कि कौन कौन से टास्क को पूरा करना है। जब मैट्रिक्स होते हैं आपके क्वांटिटेटिवली डेटा होता है, लाइक मैथमेटिकली डेटा होता है, कि कितने नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग्स हुई या कितने सेशंस हुए या क्या हो गया। लेकिन केपीआई में आपके पैरामीटर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि एम्प्लॉय रिटेंशन रेट है, कि एम्प्लॉय जो है वो कितने अरसे से ऑर्गेनाइजेशन में रुका हुआ है, 1 साल से रुका हुआ है, 2 साल से रुका हुआ है, 3 साल से रुका हुआ है, तो वो उसका रिटेंशन रेट हो गया। तो टोटल एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन हो गया, तो वो जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिटेंशन रेट होगा और केपीआई होगा। जबकि मैट्रिक्स है कि कितने उन एम्प्लॉयज़ ने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं या कितने लोगों का उन्होंने इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की हैं या कौन कौन से उन्होंने परफॉर्मेंस की हैं। तो ये आपका केपीआईज़ इंपॉर्टेंस है एचआर स्टूडेंट्स के लिए भी। अब एचआर स्टूडेंट्स के लिए हम अगर बात करें तो इसमें थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। हर चैप्टर में केपीआईज़ के डिफरेंस में अगर केपीआईज़ आपको समझ आते हैं केपीआईज़ होता क्या है, तो आप इजीली उसको एग्ज़ाम में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकली जब कोई पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या फिर कंपेटिटिव जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केपीआईज़ के बहुत सारे सिनेरियोज़ आते हैं। और उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी, अगर आपको केपीआईज़ में ग्रिप है तो आप जब इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से हर केपीआई को रेलिवेंट करके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इससे ये इंटरव्यू को ये समझ आ जाता है कि इसको डीप नॉलेज है एचआर की या प्रैक्टिकली नॉलेज है, क्योंकि केपीआई जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनकी प्रैक्टिकली ही होती है। तो अगर आप उसको डीपली डिफ़ाइन कर सकते हैं हर एचआर कॉमन को एग्जाम्पल के साथ, तो वो क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती हैं? इसके 3 एग्जाम्पल हो सकती हैं। रिटेंशन रेट हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। फिर रिक्रूटमेंट के केपीआईज़ होते हैं। रिक्रूटमेंट बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। रिक्रूटमेंट के कौन कौन से केपीआईज़ होते हैं? टाइम टू हायर, के एक एम्प्लॉय का जो हायरिंग का प्रोसेस है वो कितना है, 1 मंथ का है अगर, तो वो जो 1 मंथ है उसका टाइम टू हायर केपीआई है। कॉस्ट पर हायर, उस हायर एम्प्लॉय को हायर करने पे कॉस्ट कितनी आई है, इस पे सैलरी की बात नहीं हो रही। सैलरी तो मिलेगी, सैलरी से पहले जो हायरिंग प्रोसेस में जो कॉस्ट आई है, जिसमें एचआर की भी सैलरीज हो सकती हैं या और बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, तो वो कॉस्ट पर हायर उसका रिक्रूटमेंट का केपीआई है। फिर ट्रेनिंग केपीआई, ट्रेनिंग में है कि जो ट्रेनिंग ली है उसका कितना टर्नओवर आया है, टर्नओवर टीओआई जो है, और आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना रिटर्न आया, तो वो आपका ट्रेनिंग की भी आई है। फिर अगर हम कहते हैं कि केपीआई अलाइन कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे केपीआईज़ होंगे उतने ही आपके लोग अच्छा टास्क करेंगे, और टास्क अच्छा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन है, मिशन है, वो कंप्लीट होगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है केपीआईज़ लिंक टू स्ट्रेटजी, कि आपके केपीआईज़ ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से लिंक होनी चाहिए। एचआर एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर,
मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एच आर एज अ बिजनेस पार्टनर, तो उसके अंदर मैं इसको बताऊंगा कि एच आर कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है KPI के ज़रिए। तो इसमें एग्जांपल वही बता सकता हूँ कि रिटेंशन रेट हो गया या रेवेन्यू ग्रोथ हो गया। जितना अच्छा रिटेंशन रेट आ रहा है KPI की मदद से, उतना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू है या प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ बढ़ रही है। तो जितना कम रिटेंशन रेट है या टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो उतना रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इन रिटेंशन रेट और ग्रोथ रेवेन्यू के ऊपर।